हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपनी वही पुरानी टेंसों की श्रृंखला लेकर के। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं पिछली वीडियो में, तो इस वीडियो में हम उससे आगे के हिस्से को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपके लिए एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बता दिया था कि किस प्रकार से एफर्मेटिव सेंटेंसों को किया जाता है। अब हम इससे आगे करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जो डिटेल थी वो मैं पहले ही बता चुका हूँ जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था। अब हम इसके डिटेल ना करते हुए फॉर्मेट में सीधा जाएंगे, और इसका फॉर्मेट जो होता है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिया जाता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद में नॉट के साथ में आ जाता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो हम बोलते हैं इसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं। फोर्थ फॉर्म के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लगा करके फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं, और इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगर इसके हम एग्जाम्पल्स लेकर के चलें और इनका जिक्र करें, तो पहला एग्जाम्पल है, जैसे वह मेरे बारे में गलत नहीं सोच रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो वह है, क्योंकि सोचने का कार्य वह कर रहा है। इसके बाद में रहा है, रही है, रहे हैं, ये हमारे पहचान शब्द हैं। इनके तुरंत पहले जो भी शब्द आ रहे हैं वो हमारी वर्ब होगी। ये हमारी वर्ब है, सोचना। और इससे पहले जो कुछ भी आ रहा है उसमें या तो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे इसमें तो ऑब्जेक्ट है मेरे। बहुत से वाक्यों में क्या है, ऑब्जेक्ट ना होकर के कुछ एटसेट्रा होता है, जैसे ये लिख रहा है बारे में गलत, तो ये एटसेट्रा में आएगा। तो वह की स्पेलिंग लगाएंगे सबसे पहले ही लगाया, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज आर एम। चूँकि ही अकेला है तो इज आएगा, इज। इसके बाद में पहले से ही फॉर्मेट में दे रखा है नॉट लगाना है तो नॉट। उसके बाद में हमें वी फर्स्ट लगानी है। वर्ब क्या है, सोचना, तो सोचने की होती है थिंक, और थिंक में हम जब आईएनजी लगाएंगे तो थिंकिंग बन जाएगा। उसके बाद में गलत की आएगी तो रॉन्ग। कैसा सोचता है वो, रॉन्ग, यानी गलत सोचता है, तो गलत की आएगी सबसे पहले, रॉन्ग। उसके बाद में आएगा बारे में यानी अबाउट। ये प्रीपोजिशंस हैं। जब आपके लिए हम प्रीपोजिशंस कराएंगे तो प्रीपोजिशंस में बताएंगे बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके बिना वाक्य बहुत ही अधूरा लगता है। वो प्रीपोजिशंस ही होती हैं जिनके बिना वाक्य अधूरा सा लगता है, प्रॉपर अर्थ नहीं निकल पाता। और उसके बाद में हमारे पास ऑब्जेक्ट है मेरे, तो मेरे के लिए लगा दिया हमने मी। ऐसे ही अगला सेंटेंस है हमारे पास, वह पौधों को पानी नहीं दे रही है। तो यहाँ पर वह जो है वो सब्जेक्ट है, और रहा, रही, रहे ये पहचान है। पानी देना क्या है, वर्ब है। अब कभी कभार क्या होता है, दे लिख रहा है तो दे को ही वर्ब मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले पानी भी लिख रहा है तो पानी देना पूरी वर्ब होगी। और उससे पहले जो पौधे दे रखा है, पौधों, तो पौधों के लिए आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो वह के लिए आ जाएगा सी इसलिए आया क्योंकि रही है लग रहा है पीछे, तो लेडीज़ है या कहें कि वुमेन है। तो सी अकेली है तो इज़। उसके बाद में नॉट, और पानी देना के लिए आता है वाटरिंग। और किसके लिए दे रहे हैं हम पानी, तो पौधों को, तो टू प्लांट्स। तो सी इज़ नॉट वाटरिंग टू प्लांट्स। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंसेस में हम देखेंगे
अगला सेंटेंस है हमारा, मेरे फ़ोन सॉरी मेरे नहीं है यहाँ पे, मेरा फ़ोन नहीं बज रहा है। तो मेरा के बाद में फ़ोन लग रहा है तुरंत, तो ये पूरा एक ही शब्द है, मेरा फ़ोन। ऐसा नहीं है कि फ़ोन की लगाने के बाद में या फिर मेरा की अलग से लगाएंगे, आई लगा दें, कहीं आई नहीं आएगा यहाँ पे। ये रिलेशन बता रहा है मेरा फ़ोन। तो माई फ़ोन, जब हम प्रोनाउन टेबल को पढ़ते हैं तो प्रोनाउन टेबल में आई, माई, मी आता है। तो रिलेशन बताने के लिए जो माई शब्द है वो दिखाया जाता है या उसको यूज़ करते हैं हम। तो माई फ़ोन, मेरा फ़ोन। उसके बाद में रहा है, इसके वही पहचान है। उससे पहले बज का मतलब है बजना, बजना का होता है रिंग, यानी ये वर्ब है हमारी। और माई फ़ोन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो माई फ़ोन इज़ नॉट रिंगिंग, ये इसका सेंटेंस बन करके तैयार हो जाता है। इसी के साथ इससे अगले प्रकार के जो वाक्य हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों का जो फॉर्मेट होता है, इनको क्या वाले वाक्य भी कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था, इनको क्या वाले वाक्य भी कहते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है इज आर एम, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसे हम फोर्थ फॉर्म बता रहे थे अभी, वो आएगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसे इसके एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। जैसे क्या महक उल्टी कर रही है, तो इज़ महक वोमिटिंग। देखो रहा, रही, रहे ये तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, पहचान है। और उल्टी करना ये वर्ब हो गई। क्रिया कौन सी हो रही है, उल्टी करने की हो रही है। उल्टी करने की क्रिया हो रही है, तो उल्टी करने की क्रिया कर कौन रहा है, महक कर रही है। तो एस यानी कि सब्जेक्ट महक है। अब चूंकि हमें हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लेनी है, तो महक अकेली है, तो इसलिए इज़ आया, इज़ महक। और उल्टी करना क्या आ जाएगी, वोमिटिंग। वोमिटिंग माने होता है उल्टी करना, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ऐसे ही क्या तुम समय बर्बाद कर रहे हो, तो सबसे पहले रहे हो वही पहचान है, बर्बाद करना ये वर्ब है। वेस्ट माने होता है बर्बाद करना, और यू यानी तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसके लिए यू आ जाएगा। तो यू के हिसाब से प्लूरल वर्ब आएगी हमारी आर। तो आर यू वेस्टिंग टाइम, क्या तुम समय बर्बाद कर रहे हो। अगला है इसी क्रम में, क्या बच्चे झगड़ रहे हैं, तो आर चिल्ड्रन क्वेरलिंग। क्या बच्चे झगड़ रहे हैं, तो आर चिल्ड्रन क्वेरलिंग। चिल्ड्रन यहाँ पे सब्जेक्ट है और झगड़ना यहाँ पे वर्ब। तो इस प्रकार से हमारे ये 3 प्रकार के सेंटेंसेस यहाँ पे समाप्त होते हैं। इससे आगे आ जाते हैं हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका भी फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले सहायक क्रिया इज़ आर एम आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा कर्ता, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वी फर्स्ट में आईएनजी होगी, और उसके बाद में कर्म होगा ऑब्जेक्ट। इनको क्या नहीं वाले वाक्य भी कहा जाता है। क्या नहीं वाले वाक्य भी इनको कहा जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्या अमन कमा नहीं रहा है, सबसे पहले तो यही वाक्य आता है, और ये है हर घर में चल रहा होता है, किसी न किसी से पूछ ही डालते हैं माँ बाप या माँ बाप के पड़ोसी, क्या अमन कमा नहीं रहा है। तो अमन अकेला है बेचारा, तो इज हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज के साथ में अमन की स्पेलिंग आ जाएगी, सब्जेक्ट है।
उसके बाद में रहा है पहचान है, और कमाना क्या हो गई, वर्ब। तो इसके बाद में अमन, अमन के बाद में आ जाएगा नॉट, तो नॉट। उसके बाद में वी फर्स्ट में आईएनजी। अर्न माने होता है कमाना, तो अर्न में लग जाएगी आईएनजी, तो अर्निंग। तो इज अमन नॉट अर्निंग, क्या अमन कमा नहीं रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास में, क्या बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, और रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो पहचान है, और पढ़ना अपनी वर्ब है। तो बच्चे बहुत सारे हैं, तो आर आएगा, आर चिल्ड्रन नॉट रीडिंग। यहाँ पे स्टडिंग भी हो सकता है, अगर बच्चे सिंपली तरीके से पढ़ने के लिए क्लास में बैठे हैं तो स्टडिंग, और अगर किसी विशेष सब्जेक्ट को अगर वो अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो रीडिंग। किताब को खोल करके पढ़ रहे हैं तो रीडिंग, और अगर बैठ करके केवल लर्न कर रहे हैं या फिर टीचर उनको पढ़ा रहा है तो उसके लिए स्टडिंग। क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। तो तुम यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, रहे हो पहचान, और बोलना, झूठ बोलना, ये वर्ब है। तो तुम प्लूरल है, प्लूरल के लिए आर आएगा, आर यू नॉट, और टेलिंग अ लाई, ये फ्रेज है, टेलिंग अ लाई, झूठ बोलना, झूठ बोलने के लिए टेलिंग अ लाई आता है। इसके बाद में हमारे आते हैं WH वर्ड वाले सेंटेंसेस। इनका भी फॉर्मेट देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट होता है WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज RM, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ ही वी फर्स्ट में ING होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है, जैसे रोहित दिल्ली कब जा रहा है, तो वैन। अब इसमें देखेंगे कि सबसे पहले WH वर्ड कौन सा है, तो WH वर्ड है कब। कब हमारा WH वर्ड हो गया। उसके बाद में रहा है तो पहचान हो गई, और जाना क्या हो गई, वर्ब। और कहाँ जा रहा है, दिल्ली, तो दिल्ली हो गया प्लेस, और रोहित हो गया सब्जेक्ट, जाने का काम रोहित कर रहा है। तो WH वर्ड आएगा सबसे पहले वैन। रोहित अकेला है तो इज, रोहित की रोहित। उसके बाद में वर्ब आएगी, वर्ब क्या है, जाना, गो, उसमें ING, तो गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली। तो वैन इज रोहित गोइंग टू दिल्ली। ऐसे ही अगला है, जैसे तुम झाड़ू क्यों लगा रहे हो, तो इसमें क्यों जो है वो WH वर्ड है, झाड़ू लगाना हमारी वर्ब है, रहे हो पहचान है, और तुम सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, क्योंकि हमने फॉर्मेट में बता रखा है, WH वर्ड वाई के साथ में ही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देखते हुए आएगी, सब्जेक्ट हमारा तुम है यानी प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से आर, वाई आर। इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा यू, और उसके बाद में झाड़ू लगाना क्या आएगी, स्वीप, और उसमें लग जाएगी ING, तो स्वीपिंग। वाई आर यू स्वीपिंग, तुम झाड़ू क्यों लगा रहे हो। ऐसे ही नेक्स्ट और अंतिम सेंटेंसेस है, तुम क्या कर रहे हो। ये अमूमन सभी की आम बोलचाल में चलता रहता है, तुम क्या कर रहे हो। तो क्या WH वर्ड है, करना वर्ब है, और तुम सब्जेक्ट है। तो WH वर्ड आएगा वाट, वाट माने होता है क्या। उसके बाद में तुम बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसके लिए आएगा आर, तो वाट आर यू डू, डू माने होता है करना, उसमें ING, तो डूइंग, वाट आर यू डूइंग। तो इसी प्रकार से हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो ख़त्म होता है। ऐसे ही आप आगे वीडियो पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें। शेयर करने से आपके जो सहपाठी हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ से आपको एकेडमिक लेवल से लेकर के हाई स्टैंडर्ड तक
सारे प्रकार के वीडियोज़ मिलेंगे, सारे प्रकार के कंटेंट मिलेंगे। प्री BSTC या फिर किसी LDC वगैरह की आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप बेसिक सीखने के बाद में खुद ब खुद अंग्रेज़ी को सीखने के आतुर हो जाएंगे और आगे जा कर के आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं ये वीडियोज़। तो आप चैनल को शेयर करें, वीडियोज़ को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक भी करें, जिससे कि मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे आगे आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।